नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में वाजे की गिरफ्तारी पर बड़ी सियासी हलचल। अब आपको बता दें कि सरकार बचाने के लिए शरद पवार को मनाने दिल्ली पहुंचे संजय राउत। तो आपको बताते चले कि शरद पवार वजह को लेकर शिवसेना के स्टैंड पर लगातार नाराज चल रहे हैं और वो लगातार दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और इसी कड़ी में अब संजय राउत के साथ मंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचे हैं शरद पवार को मनाने के लिए। तो जिस तरीके से देखिए, अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो केस में एक के बाद एक जो अहम खुलासे साफ तौर पर होते दिखाई पड़ रहे हैं। ये साफ है कि अब उद्धव सरकार डगमगाती हुई साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एनसीपी और शिवसेना के बीच जो तल्खियां इस केस में सामने आ रही हैं, ये साफ हो गया है कि अब किसी भी वक्त उद्धव सरकार टूट सकती है। और इसकी बानगी तब साफ तौर पर देखने को मिली जब दिल्ली पहुंचे शरद पवार से मिलने के लिए खुद संजय राउत भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मसला पूरी तरीके से साफ है कि जिस तरीके से शिवसेना के तार इस पूरे मामले में संलिप्त दिखाई पड़ रहे हैं, इससे नाराज होकर ही शरद पवार दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं हुई है कि शरद पवार ने दिल्ली पहुंचकर किससे मुलाकात की है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि शरद पवार अपने ही सहयोगी से लगातार नाराज चल रहे हैं। जिस तरीके से एंटीरियर के सामने जो विस्फोटक भरी गाड़ी मिली थी, इसको लेकर जिस तरीके से जो स्टैंड शिवसेना का अब सामने आ रहा है, इसको लेकर लगातार शरद पवार खुले तौर पर नाराज हैं। उन्होंने कई बार शिवसेना से बातचीत करने की कोशिश की हालांकि, लेकिन बावजूद इसके शिवसेना अपने स्टैंड पर क्लियर है, जिसके चलते अब शरद पवार को दिल्ली पहुंचना पड़ा। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि एनआईए की एक ओर से सचिन वाजे की गिरफ्तारी और फिर एक के बाद एक बड़े खुलासे मुंबई पुलिस के खिलाफ सबूतों के बाद जो शिवसेना के स्टैंड पर पवार लगातार नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं। शिवसेना का लगातार वजह के समर्थन में बोलना एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को नागवार गुजर रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर वाजे के अलावा कुछ अन्य अधिकारी पर भी लगातार गाज गिरने की आशंका अब जगाई जा रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बातचीत भी तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात चली थी और मुख्यमंत्री के आवास वर्षा पर हुई थी। ये बैठक सोमवार को हुई थी और इस दौरान बैठक में भी शिवसेना के स्टैंड को लेकर काफी चर्चाएं हुई, लेकिन बात शायद नहीं क्लियर हो पाई, जिसके बाद शरद पवार को दिल्ली आना पड़ा। आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार शरद पवार जो नाराजगी दिखाई पड़ रही है उनकी, ये साफ तौर पर लाजमी ये कहना है कि अब किसी भी वक्त सरकार टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। और इसी कड़ी में इसी को लेकर मद्देनजर रखते हुए संजय राउत अब दिल्ली पहुंचे हुए हैं। हालांकि आपको बताते चले कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग पर संजय राउत का ये कहना था कि सब लोग मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, बहुत सारे मसले होते हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं है। पुलिस महकमे में बदलाव को लेकर संजय राउत का साफ कहना था कि मुख्यमंत्री और बाकी सहयोगी दल हैं, जो भी उचित लगेगा वो लोग करेंगे। तो जैसे जिस तरीके से लगातार संजय राउत इस पूरे मसले पर बयान देते नजर आ रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि कोई तो बड़ी वजह है जिसे शिवसेना लगातार छिपाए बैठी है। और अब जब उनकी सरकार ही टूटने की कगार पर आ चुकी है, जब सब कुछ उजागर हो चुका है, तो अब सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है शिवसेना। आपको बता दें, ये कहा जाता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार का रिमोट कंट्रोल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के हाथ में है और ऐसे में उनकी नाराजगी को दूर करने का पूरा प्रयास लगातार शिवसेना करते हुए दिखाई पड़ रही है। दरअसल जिस तरह से शिवसेना सचिन वाजे के बचाव में उतरी है और वाजे की वकालत लगातार कर रही है, इसी बात से लगातार शरद पवार नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर जो तमाम अमर्यादित बयान शिवसेना की ओर से आए थे, वो बयान शरद पवार को समझ नहीं आए, जिसको लेकर लगातार बातचीत हालांकि की गई। लेकिन अब जो लगातार सियासी गर्मागर्मी दिखाई पड़ रही है, अब महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो लगातार दौड़ धूप हो रही है, साफ इशारा करती है कि कुछ ना कुछ बड़ा इस पूरे केस के पीछे छुपा हुआ है, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे, संजय राउत लगातार मुश्किलों में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें, एंटीरियर केस और मुंबई पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर शिवसेना संजय राउत ने किस तरीके से बयान देते हुए कहा था,
उनके बारे में कि वो शिवसेना का आदमी था। इसका क्या मतलब होता है, चाहे पुलिस के डिपार्टमेंट का आदमी हो या राजस्व विभाग का हो या इनकम टैक्स विभाग का, हर कर्मचारी सरकार का होता है, किसी पार्टी का नहीं। लेकिन आप लोग बोलते हैं कि इस पार्टी का है, उस पार्टी का है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ये भी कहा कि सचिन वाजे का पुराना रिश्ता शिवसेना से रहा है। युवा वक्त में कई लोग राजनीतिक दलों के साथ जुड़े होते हैं। दिल्ली में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो आरएसएस के साथ जुड़े होते हैं, कुछ एबीवीपी के साथ जुड़े होते हैं। और अगर कोई शिवसेना के साथ जुड़ा है तो क्या कोई गुनाह है क्या? शिवसेना कोई बैन संगठन नहीं है। तो देखिए कैसे लगातार बचाव वो करते आ रहे थे। और इस केस में एनआईए के आने पर राउत ने क्या कहा, आपको ये बताते हैं। उन्होंने कहा कि एनआईए आसमान से टपका है। एनआईए के पास बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें जांच ठीक से नहीं की गई है। एनआईए मामले की जांच कर रही है, ठीक है, एटीएस भी जांच लगातार कर रही है। तो संजय राउत लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मुंबई पुलिस का मनोबल तोड़ा जा रहा है। आखिर इन सब बयानों का क्या मतलब है? क्यों आप लगातार सचिन वाजे का बचाव कर रहे हैं? आप उन्हें ईमानदार और तेज तर्रार छवि के अधिकारी बताते हैं, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले कि संजय राउत ने किस तरीके से शर्मनाक बयान देते हुए कहा था कि मेरा मानना है कि सचिन वाजे एक बेहद ईमानदार और तेज तर्रार अधिकारी है। उन्हें मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत और एंटीरिया के बाहर मिली विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो मामले में गिरफ्तार किया गया है। संजय राउत ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच करना मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है, किसी केंद्रीय टीम की जरूरत नहीं थी। और अगर केंद्रीय टीम की जरूरत नहीं पड़ती, अगर एनआईए इस जांच को नहीं करती, तो वाकई जो हकीकत अब सामने आ रही है, जो एक एक कर जो अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर होते दिखाई पड़ रहे हैं, ये नहीं होते। और हर बार की तरह महाराष्ट्र पुलिस सारे साक्ष्य को मिटाकर, सारे सबूतों को मिटाकर सिर्फ और सिर्फ अपनों पर रहम कर दूसरों पर सितम करने का जो लगातार हर बार वाकया वो करती है, इस बार भी वही वाकया दोहराता। और इसी के चलते एनआईए जांच की मांग लगातार बीजेपी कर रही थी, जिसके बाद जब तमाम जो एक के बाद एक सबूत सामने आए, ये साफ इशारा हो चुका है कि अब बहुत बड़ा कुछ है जो लगातार शिवसेना संजय राउत छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये, इस बीच जो तमाम जो घटनाक्रम लगातार होते रहे, तो जिस तरीके से 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर जो स्कॉर्पियो गाड़ी विस्फोटक से भरी रखी थी, जो तो तमाम जो सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे हैं कि कैसे पुलिस की गाड़ी से कोई शख्स वहां पर आया था और विस्फोटक पदार्थ रखकर पुलिस की गाड़ी इनोवा कार से वहां से वापस गया। और वो इनोवा कार सचिन वाजे के दफ्तर के बाहर मिली थी, जिसको लेकर सचिन वाजे की गिरफ्तारी हालांकि इस पूरे मामले में हो चुकी है। लेकिन अब जो तथ्य सामने आए वो ये कि सचिन वाजे लगातार मुंबई पुलिस कमिश्नर को अपनी पूरी जांच रिपोर्ट पेश कर रहे थे, जिसमें कई साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। इसको लेकर आप साफ तौर पर आपको बताते चले कि परमवीर सिंह पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और जिस तरीके से मुंबई महाराष्ट्र पुलिस को जो गृह मंत्री अनिल देशमुख जिस तरीके से बचाव करते दिखाई पड़ रहे थे, अब साफ तौर पर अनिल देशमुख पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश विरोधी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों का साथ देने का काम जो अनिल देशमुख कर रहे थे, अब उनको लेकर तमाम सवाल खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब जो उद्धव ठाकरे के मंत्रियों पर जो तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं, इन्हीं से नाराज होकर लगातार एनसीपी प्रमुख शरद पवार उद्धव ठाकरे से कई दौर की बातचीत हालांकि कर चुके हैं। लेकिन जब मसला साफ नहीं हो पाया, तब शरद पवार को दिल्ली आना पड़ा। और अब जब संजय राउत को यह दिख रहा है, जब उद्धव ठाकरे को यह दिख रहा है कि उनकी सरकार अब पूरी टूट की कगार में आ चुकी है और कहीं शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने तो नहीं पहुंच गए, इसी डर से बौखलाते हुए संजय राउत भी अपने एक और नेता के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। लगातार शरद पवार को मनाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन साफ स्टैंड है शरद पवार का कि जब तक आप अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे, तब तक वो इस तरीके से आपके साथ कोई समर्थन नहीं करेंगे, आपकी बातों का कोई समर्थन नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर बड़ा खुलासा साफ तौर पर यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से लगातार अब तक इस पूरे मामले को कैसे छिपाने की और दबाने की कोशिश उद्धव सरकार कर रही थी, शिवसेना के नेता कर रहे थे, लेकिन अब पूरा मामला साफ हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से परमवीर सिंह पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और अहम जानकारियां छुपाने का उन पर लगातार आरोप लगाया। आपको बताते चले इसी कड़ी में
रहा है कि जो लगातार सचिन वाजे के दफ्तर की एनआईए छापेमारी कर रही है और कई फोन्स, लैपटॉप, डॉक्यूमेंट, डिवाइस जब्त किए गए हैं। सीज करने के बाद तमाम सभी चीजों की जांच की जा रही है। लेकिन अब जो बड़ी बात यहां पर यह है कि ऐसे में शरद पवार इस पूरे मुद्दे पर क्या रणनीति बनाते हैं और किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो तमाम आरोप लग रहे हैं इसको कैसे संभालने की कोशिश की जाती है, इसी को लेकर इसी पर सबकी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार एंटीलिया के बाहर मिले भारी विस्फोटक पदार्थ से भरे गाड़ी को आखिर किसने इस पूरी षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश की थी, इसको लेकर अब जल्द अहम खुलासे होने वाले हैं, जिसमें साफ तौर पर शिवसेना के तार इसमें जुड़े हुए हैं। और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े नेताओं के नाम इसमें सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर ये साफ तौर पर अब ये संकेत सामने आ रहे हैं कि अब बहुत जल्द उद्धव सरकार की जो सरकार बनी थी, महाविकास अघाड़ी की सरकार, 3 पहिए की सरकार, वो भी अब बहुत जल्द टूटने वाली, जिसकी बानगी साफ तौर पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।